बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी है, जो कि वर्तमान में अभी नीतीश कुमार जी के बॉडीगार्ड है। उस छवि को तेजस्वी यादव जी ने इस माध्यम से धूमिल करने का काम किया कि लोकसभा चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं, बेटा को चुनाव एमएलसी का जिता नहीं पा रहे हैं, राजद के अंदर में उनका बेटा नीतीश कुमार को गाली देता है। आप देख रहे हैं मगी न्यूज, मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से बिहार में बाबा बागेश्वर के आने के बाद जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उसी क्रम में आज हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश जी। तेज प्रताप यादव का एक बड़ा बयान आया है कि बाबा को हम एयरपोर्ट उतरने ही नहीं देंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव भैया का ये बयान है, लेकिन बयान दिलवाने वाला व्यक्ति का नाम बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी है, जो कि वर्तमान में अभी नीतीश कुमार जी के बॉडीगार्ड हैं। और तेजस्वी यादव जी ये बयान तेज प्रताप यादव भैया से इसलिए दिलवा रहे हैं ताकि तेज भैया का जो थोड़ा बहुत जो छवि बिहार में था कि वो पूजा पाठ करते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखता है, उस छवि को तेजस्वी यादव जी ने इस माध्यम से धूमिल करने का काम किया। तो क्या बाबा जो आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या उनका जो प्रवचन है, लोग कह रहे हैं राजद के जो राष्ट्रीय जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि उनको जेल में होना चाहिए ऐसे बाबा को। तो जगदानंद सिंह चाचा जी के बारे में आप यही जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं, बेटा को चुनाव एमएलसी का जिता नहीं पा रहे हैं, राजद के अंदर में उनका बेटा नीतीश कुमार को गाली देता है, राजद के अंदर में यादव और मुसलमानों का हत्या होता है, वो चुप रहते हैं। तो जगदानंद सिंह जी के साथ जो समस्या है, वो समस्या जो है वो बहुत लंबा समस्या है। जगदानंद सिंह जी के कमेटी के लोग गांव-गांव जाके हिंदू का रक्षा सूत्र को काट रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को रसियन बता रहे हैं। तो उस जगदानंद सिंह जी के बयान से आप क्या उम्मीद रखते हैं? इनको जवाब मिलेगा 24 में, इनको जवाब मिलेगा 25 में। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो धर्म के अनुयायी हैं, आप लोग जैसे हम लोग किस धर्म के कोई अगुवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का सिंगल एन एजेंडा है कि जब बिहार में प्रकाश पर्व होता है, हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिहार में जब इफ्तार पार्टी होता है तो हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जब हमारा हिंदू का जब बात आता है, जब राम और हनुमान का बात आता है, तो हमारे मुसलमान भाइयों के पेट में दर्द नहीं है। इन हिंदुओं को पेट में दर्द है, जो कि माथे पे तिलक लगाकर हिंदुओं को चूना लगा रहे हैं और मुसलमान भाइयों को टोपी पहन के मुसलमान भाइयों को टोपी पहना रहे हैं। आज हनुमान चालीसा आप बांट रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसका? हमारा उद्देश्य है कि तमाम लोगों के बीच में जाकर हनुमान और श्री राम का जो आस्था है, इस आस्था को उन लोगों को दिखाना कि आपका जो ये प्रोपेगेंडा है कि हम हनुमान और राम को मिटा देंगे, ये मिटने और मिटाने और रुकने और रुकवाने वाला नहीं है। हनुमान चालीसा बांटे आज हम लोग छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले 51,000 हनुमान चालीसा से शुरुआत किए हैं और इन लोगों का नौबतपुर से आने और जाने का व्यवस्था हम लोग अपने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के पास में ही है, तो क्या यहाँ भी कुछ तो अभी वॉलंटियर रहेंगे? अरे तो जनता, आप जनता से पूछिए। ए चाचा, बाबा जब आएंगे तो उनको लोग रोकेगा क्या? बाबा जो आ रहे कथा करने, उनको लोग कह रहा है कि कथा करने नहीं देंगे। सबका मर्जी तो हमारा मर्जी है ना? है। क्या रोकवाइएगा कथा? नहीं नहीं, ये है एयरपोर्ट की जनता है, ये एयरपोर्ट के नजदीक में है। घर घर में राम का नारा है, घर घर में। लीजिए दीदी, तो जैसा कि आपने देखा राम जी का कथा करने आ रहे हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि आकाश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर का जो कार्यक्रम, जो तय कार्यक्रम है वो होगा और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। इनकी एक सेना है जो कि तैयार है, जो कि 51,000 हनुमान चालीसा जगह जगह पटना के हर एक क्षेत्र में बांटेगी। आज इसकी शुरुआत चितकोहरा पुल के नीचे जो स्लम बस्ती है वहां से हुई है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगी न्यूज।